बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करती हूँ। और 10.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज का पता होना चाहिए। वो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो देखें। जो फर्स्ट फार्मूला है इसको हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। कोसाइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू, दोनों एंगल का कोसाइन माइनस का साइन, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन दोनों एंगल्स का, साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा। अब ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बाकी 5 के 5 फार्मूले हम लोगों ने इससे डिराइव किए हैं। कोसाइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले माइनस था, प्लस के लिए क्या होगा, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सेम है पहले की तरह, ठीक है। उसके बाद है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये आ गया साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। अब माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे पहले साइन के साथ अल्फ़ा था, अब यहाँ पे साइन के साथ बीटा, और यहाँ पे कॉस के साथ बीटा था, और माइनस के बाद यहाँ पे क्या होगा, कॉस के साथ अल्फ़ा आ गया। अब पॉजिटिव के लिए क्या होगा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन रहेगा। बाकी सेम फार्मूला पहले की तरह, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, अब यहाँ पे कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा आ गया। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ऊपर प्लस है ना अगर, तो नीचे माइनस का साइन आएगा, 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। अब टेंजेंट इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, तो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1, और ऊपर माइनस साइन है, नीचे प्लस आ गया, 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। ये 6 फार्मूले हैं जो हम लोगों ने 10.2 एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। ये आप लोगों को स्टूडेंट्स फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। अभी हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह करेंगे, देखिए यहाँ पे जो 180 है आपके पास अल्फ़ा है, और जो थीटा ये आपके पास बीटा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला देखिए, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिंस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखती हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, ठीक है। अब फॉर्मूला हमें पता है, सिंस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू अल्फ़ा के यहाँ पे 180 साइन 180 इंटू कॉस बीटा के यहाँ पे थीटा, कॉस ऑफ बीटा प्लस का साइन कॉस ऑफ अल्फ़ा के यानी कि 180 कॉस ऑफ 180, और साइन बीटा के यहाँ पे थीटा के इक्वल, सो साइन ऑफ थीटा आ गया। अब साइन 180 क्या होता है, 0 के इक्वल, इंटू कोसाइन ऑफ बीटा प्लस कोसाइन ऑफ 180 इज इक्वल टू -1 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 हो गया, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved। सेकेंड पार्ट है cos ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos ऑफ 180 प्लस थीटा। अब यहाँ पे 180 क्या है अल्फ़ा, और थीटा क्या है बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखते हैं कॉस के लिए, सिंस कोसाइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे ओपन करते हैं। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos अल्फ़ा मीन्स 180 और cos बीटा क्या, cos थीटा माइनस
साइन अल्फ़ा यानी कि 180 और साइन बीटा के यहाँ पे थीटा के इक्वल साइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ 180 क्या होता है -1 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, माइनस का साइन, साइन 180 क्या होता है 0 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 रह गया और ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट अब मैं पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। टेंजेंट ऑफ 270 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू को टेंजेंट ऑफ थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं टेंजेंट ऑफ 270 माइनस थीटा। तो टेंजेंट स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली एंगल क्या है, वो 270 माइनस थीटा। तो ये दोनों के साथ मैं 270 माइनस थीटा लिख देती हूँ। अब देखिए ऊपर हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया, नीचे कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का। सिंस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा एंड कोस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इन दोनों फार्मूलाज के अकॉर्डिंग इन दोनों को ओपन करते हैं। सो टेंजेंट 270 माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये यहाँ पे 270 के अल्फ़ा और थीटा क्या है बीटा के इक्वल। तो साइन अल्फ़ा साइन 270 कॉस बीटा थीटा, ठीक है, माइनस का साइन कॉस अल्फ़ा कॉस 270 और साइन बीटा, और बीटा यहाँ पे क्या थीटा के इक्वल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 270 माइनस थीटा क्या कोसाइन ऑफ अल्फ़ा कोसाइन ऑफ बीटा। तो कोसाइन ऑफ 270 कोसाइन ऑफ यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है, कोसाइन ऑफ थीटा प्लस साइन 270 साइन ऑफ थीटा। तो साइन 270 किसके इक्वल होता है -1 के इंटू कोसाइन ऑफ थीटा माइनस कोसाइन ऑफ 270 क्या होता है 0 के इक्वल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 270 क्या 0 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 270 क्या है -1 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो न्यूमिनेटर आ गया माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, ये 0 हो गया फैक्टर, ये भी 0 हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आ गया माइनस साइन ऑफ थीटा, ये माइनस से माइनस कैंसिल। सो कोसाइन ऑफ थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है को टेंजेंट ऑफ थीटा। ये आ गया टेंजेंट ऑफ 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है कोसाइन ऑफ थीटा माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा माइनस 180। अब यहाँ पे थीटा अल्फा है और 180 क्या है हमारे पास बीटा है, ठीक है। सिंस कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा, यहाँ पे माइनस का साइन है यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। So this implies left hand side is equal to cosine of theta cosine of 180 plus sine of theta sine of 180।
तो कोसाइन ऑफ थीटा एज इट इज़, कोसाइन ऑफ 180 इज इक्वल टू -1 प्लस साइन थीटा एंड साइन ऑफ 180 इज इक्वल टू 0. सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved. नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, कोसाइन ऑफ 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखती हूँ क्या लिखा हुआ है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 270 प्लस थीटा. अब ये कोसाइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिंस कोसाइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा, प्लस का साइन इधर माइनस हो गया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा. सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 270 कोसाइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ 270 साइन ऑफ थीटा. कोसाइन ऑफ 270 इज इक्वल टू 0 माइनस साइन ऑफ 270 -1 साइन ऑफ थीटा. ये सारा फैक्टर 0 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, और ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के. सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved. पार्ट नंबर 6 है, साइन ऑफ थीटा प्लस 270 इज इक्वल टू माइनस कोसाइन ऑफ थीटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस 270. अब ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, तो सिंस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं. सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा कोसाइन 270 प्लस कोसाइन थीटा साइन 270. साइन थीटा कोसाइन ऑफ 270 इज इक्वल टू 0 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ 270 इज इक्वल टू -1. सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 इंटू साइन थीटा 0 minus cosine of theta, and this is equal to right hand side, hence proved. Next part number 7 है, tangent of 180 plus theta is equal to tangent of theta. First of all मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ. लेफ्ट हैंड साइड is equal to tangent of 180 plus theta. अब ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का. सिंस टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं. दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेंजेंट 180 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 180 इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा. टेंजेंट 180 इज इक्वल टू 0 प्लस टेंजेंट थीटा
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 180 क्या है 0 इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया टेंजेंट थीटा और डिनोमिनेटर में 1 आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा and this is equal to right hand side, hence proved. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, कोसाइन ऑफ 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला, सिंस कोसाइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा, माइनस का साइन है यहाँ पे प्लस हो गया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन 360 कोसाइन थीटा प्लस साइन 360 साइन थीटा। कोसाइन ऑफ 360 इज इक्वल टू 1 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस साइन 360 इज इक्वल टू 0 इंटू साइन ऑफ थीटा। So 0 into sin of theta is equal to 0. So left hand side is equal to cosine of theta. So this implies left hand side which is equal to right hand side. Hence proved. इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।